नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता के 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 30, 31, 32, 33 एवं 34 के बारे में। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तात्पर्य: दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंस्र होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तात्पर्य: समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तात्पर्य: सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित हैं। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौड़ सृष्टा हैं। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं, अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छहों वेदांग, वेदांग सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंद्वी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। अक्षराणां मकारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो
धाताहम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तात्पर्य: अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तात्पर्य: जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक इस संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तन में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।